अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है रियाद गैलरी मॉल में बैठे हुए थे और यौमुल वतनी की सेलिब्रेशन हो रही थी। यौमुल वतनी का जो शो होना था यहाँ पर वो रात के 7:30 बजे तक होना था और हम लोग अभी यहाँ सुबह के टाइम आए थे, 10 का टाइम था। तो अभी तो सिर्फ इन लोगों ने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी और यहाँ पर जो है ना एक आदमी कपकेक भी बांट रहा था। वो था किसी और कंट्री का, लेकिन जो है वो यौमुल वतनी के कपकेक बांट रहा था। मुझे अंदाज़ा इस तरह हुआ क्योंकि कपकेक पे 2 झंडे लगे हुए थे। एक जो है ग्रीन कलर का वो सऊदी झंडा तो नहीं था, उस पर लिखा हुआ कुछ और था, कलमा नहीं था, कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन वो रिप्रेजेंट सऊदी कल्चर को ही कर रहे थे। और जो दूसरा झंडा था वो अपने मुल्क का था। और साथ में जो है हमने यहाँ पर ली थी स्मूदी। इसमें जो है कीवी और ऑरेंज जूस मिक्स था। स्मूदी तो नहीं कह सकते, जूस कह लें, क्योंकि जो है कीवी थी और ऑरेंज का जूस था, इन दोनों का जूस था। तो बहुत अच्छा था, मज़े का था। और अगर आप लोगों को पता है कि ये दूसरा झंडा किस मुल्क का है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, इस पर लिखा हुआ था अलवतन फ़ी क़ुलूबिना, कि हमारा जो वतन है वो हमारे दिलों में है। तो कलमा वैसे लिखा होता है उस पे, जो है इनके फ्लैग पे। अभी बस यहाँ पर हम लोग जो है घर वापस आ गए थे। मैं कुछ चीज़ें वगैरह साथ लेकर आई थी। तो ये जो मेरा जार है ना, इसमें मैंने बिस्किट्स रखे होते हैं। नीचे वाले जो है वो बहुत टूट गए हुए थे, तो मैंने जो है ना उनको पहले निकाला। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही निकाल रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप पहले वो वाले निकाल दें, फिर बाद में जो है दूसरे डालते हैं, क्योंकि उनका जो है ना बहुत जो वो टूट चुके हुए थे। तो यहाँ पर डाल रहे थे हस्बैंड, और फिर जो बीच में मेरी बेटी आ गई, वो डाल लेनी थी देरी। बच्चों को जो है नई चीज़ें मुख्तलिफ देख के उनको फिर होता है कि हम देखें आगे हो कि क्या चीज़ है। उसने खाने कोई नहीं थे, उसको बस ये था कि मैं इसमें जार में हाथ डालूं और देखूं कि क्या चीज़ है और उसको बाहर निकालूं। तो फिर वो बहुत तंग करने लगी, तो फिर मैं जार उठा के जो किचन में ले गई, फिर मैं बाकी के वहाँ पर डाले। उसके बाद जो है ना किचन के थोड़े बहुत काम किए। यहाँ पर बस मैं इनको डाल रही थी। यहाँ पर जो है मैं बस पास्ता बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। केचप, टोमेटो पेस्ट, और मुझे पास्ता का सॉस मिला नहीं, तो मैं रेड हॉट सालसा का वहाँ पर एक सॉस पड़ा हुआ था, वो ले आई। वो मैं डरते डरते लाई कि पता नहीं किस तरह का बनेगा। लेकिन मैंने ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर लिया था कि किस तरह का टेस्ट दे रहा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मिर्च वाला था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने टेस्ट कर लिया था कि ये किस तरह का है, फिर उस हिसाब से मैंने इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर बस मैं पास्ता और चिकन बॉईल कर रही थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। जितनी देर में ये बॉईल होंगी उतनी देर में मैं जो है सारे सॉसेस को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर पास्ता बॉईल हो गया था, तो बस मैंने उसको ड्रेन किया, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। पास्ता बॉईल होने के बाद सॉसेज जो मैंने मिक्स करके रखी हुई थी उनमें मैंने पास्ता मिक्स कर दिया। इतनी देर में चिकन भी बॉईल हो गया, तो उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके और उसको भी बीच में मिक्स कर दिया। फिर मैंने शिमला मिर्च जो है उसे पतले पतले स्लाइसेस में काट के और उसे थोड़ा सा ब्राउन करके तो फिर उसको भी बीच में मिक्स कर दिया था। ये जो है शकरकंदी मेरे हस्बैंड आज काम पर गए थे, तो काम पर किसी आदमी ने उन्हें दी थी, वहाँ से लाए थे। यहाँ पर मेरी शिमला मिर्च भी जो है वो हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई थी, बस मैंने फिर उसको उतार के बीच में मिक्स कर लिया। उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी को तैयार कराने लगी थी, तो उसका ये मैंने नया ड्रेस निकाला था। ये उसके नाना अबू मदीना से लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह का ड्रेस है। वैसे तो ये शलवार कमीज़ थी, लेकिन ये किसी और मुल्क का ड्रेस है। मदीना में आपको पता है जैसे मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें भी मुख्तलिफ़ मुल्कों की मिलती हैं। पर ये दिखने में शलवार कमीज़ की तरह ही लगता है, लेकिन ये पाकिस्तानी ड्रेस नहीं था। तो ये इस तरह का था, कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा था। वो जब लेकर आए थे तो तब उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी देर का मैंने रखा हुआ था कि वो इस्तेमाल करेगी, तो अभी बस उसको जो है ऑलमोस्ट उसके साइज़ का हो गया हुआ था। अभी भी बाजू थोड़े से बड़े थे, लेकिन फिर मैंने पहना दिया, आज मेरा दिल कर रहा था पहनाने का, तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको रखा हुआ था। मतलब ये इसका कपड़ा इस तरह का कि थोड़े से बहुत ज़्यादा इसमें मतलब गर्मी में भी पहन सकते हैं और ठंड में भी, जैसे पता नहीं मैं नाम सही ले रही हूँ या नहीं, लीलन का जो कपड़ा होता है ना वो वाला था इसका, कि ठंड में भी पहना जा सकता है और गर्मी में भी पहना जा सकता है। तो अभी वैसे मुझे मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तो मैंने उसको बना दिया। थोड़ा मोटा भी है, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा ठंडा होता है तो इसलिए गर्मी में भी पहना जा सकता है। अच्छा, ये जो है ना हमारा कारपेट जो है वो लॉन्ड्री से धुल कर आया था, धोने के लिए हम लोगों ने दिया था, तो वो बस अभी आया था तो हम उसको डाल रहे थे। इसके जो पैसे थे वो उन्होंने मीटर के हिसाब से लिए थे। तो हमारा जो कारपेट था वो तकरीबन बड़े साइज़ के, कह लें छोटा नहीं इसको कहा जा सकता, नॉर्मल भी नहीं कह सकते, बड़ा ही था नॉर्मल से भी। तो हमारे 100 रियाल से ऊपर के बन गए थे पैसे। लेकिन ये था कि साफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर दिया था, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया था। तो अभी आप लोग भी देखें, मैं इसको खोलती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने सफाई कर दी हुई थी इसकी।
यहाँ पर वैसे तो लॉन्ड्री में जो है बाकी सारी चीज़ें ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ भी आप दें तो वो धो देते हैं। बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता कि प्राइस रेंज किस हिसाब से होती है, लेकिन कारपेट का उन्होंने जो है मीटर के हिसाब से लिया था। और पाकिस्तान में भी होती होंगी लॉन्ड्रीज़, लेकिन मैंने कभी इस तरह देखा नहीं कि लोग कंबल वगैरह धुलवाने लेकर जा रहे हैं। ज़्यादातर वहाँ पर लोग अपने घरों में ही धो लेते हैं, क्योंकि सहन बड़े होते हैं। यहाँ पर चूँकि अपार्टमेंट्स होते हैं, तो फिर अगर कभी कारपेट वगैरह वगैरह धुलवाना हो या कंबल भी ज़्यादातर धोने हो, तो फिर ये है कि वो घरों में सूखते नहीं हैं। कुछ लोगों की तो बालकनीज़ होती हैं, सूख जाते हैं, कुछ की नहीं होती, तो फिर वो लॉन्ड्री में ज़्यादा बेहतर रहता है। वो फिर सारा प्रोसेस करके देते हैं। तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ हो गया था। कारपेट का फिर ये होता है कि आपने घर में रखा हो ना, तो सफाई उसकी फिर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो उसमें फिर कुछ अर्सा अगर आप उसको सही तरह से साफ़ ना करें, अगर वैक्यूम वगैरह करते भी रहें, फिर भी कुछ अर्से बाद उसकी ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अगर ना करवाएं तो जो है ना फिर ये मसला हो जाता है कि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का लगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।